और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दरभंगा से खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री जीतन माफ कीजिएगा मुकेश सहनी के पिता जीतन की हत्या कर दी गई है। उनके घर में उनका शव मिला है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला सामने आया है। उनके घर में ही ये शव मिला है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है और ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बेरहमी से उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी गई है। और इस पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। प्रकाश जी, जानकारी दीजिएगा। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मुकेश सहनी जो कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक उभरते हुए नेता हैं, उनके पिता जीतन सहनी जो कि दरभंगा जिले के बिरौल थाना में रहते थे, उनकी आज सुबह हत्या की खबर आई है। और हत्या जो हुई है वो किसी धारदार हथियार से सुबह से हुई है, जो कि सुबह देर रात में जो अपराधी हैं हो सकता है कि उनके घर में जबरन घुसकर उनकी हत्या करके फरार हो गए हैं। पुलिस जब सुबह बात पता चली गांव में और इलाके में, तो पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंच चुकी है, तहकीकात कर रही है। अब किस कारण से ये हत्या की गई है, ये किसी आपसी रंजिश की बात हो सकती है। मुकेश सहनी अभी स्वयं खुद मुंबई में है, घटना की जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है और जिस तरीके से निषादों को लेकर वो जन चेतना आंदोलन करते रहे हैं और ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन के रूप में उभर सकता है। और इस तरीके से सवाल भी खड़े होंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में, कि कैसे एक धारदार हथियार से बिहार के नेता के पिता की हत्या कर दी गई देर रात में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अनूप का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है, वो भी घर के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किसकी साजिश है, ये भी जाहिर तौर पर क्योंकि पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके पिता की हत्या होती है और वो भी क्षत विक्षत अवस्था में उनका शव मिलता है घर के अंदर में। बिरौल जो है, बिरौल थाना में उनका घर था। उनके पिता जीतन सहनी जो हैं, जो मुकेश सहनी के पिता थे और उनका शव मिला है। हालांकि एसपी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने हत्या की है, लेकिन हाँ, धारदार हथियार से काट कर हत्या की गई, इस बात की जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है। मुकेश सहनी फिलहाल वहां मौजूद नहीं है। मुकेश सहनी कभी भी बिहार पहुंच सकते, दरभंगा पहुंचेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी राजनीतिक हल्के से भी देखें तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक पार्टी के अध्यक्ष के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल अनूप, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या करने का ये मामला है, तो इसमें सुरक्षा के लिहाज से सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था, क्या सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, जो इस तरीके की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि घर में कौन कौन लोग रहते थे। हालांकि अभी पुलिस की टीम पहुंची है। जैसे जैसे खबरें सामने आएंगी तब पूरी बात पता चलेगी आखिर कौन कौन घर में रहता था, सुरक्षा व्यवस्था थी या फिर नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर आप मान के चलिए कि सियासी भूचाल आने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरें, जब चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ घूम घूम कर प्रचार करते हुए मुकेश सहनी नजर आए थे। उनका कद भी आप समझ सकते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल उठने वाला है। बिल्कुल, सवाल तो उठना लाजमी है ही, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात अनूप की, जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव के साथ नजर आते थे और इस समय वो मुंबई में हैं, क्या उनकी गैर मौजूदगी का इंतजार किया जा रहा था? जो भी हमलावर थे इंतजार कर रहे थे कि मुकेश सहनी ना हो, उस वक्त हमला करे।
दुश्मन है, कौन किसने हत्या की, इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ यही बताया है कि जो शव है बिल्कुल विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई थी, घर के अंदर ये शव पड़ा था। कौन दुश्मन है, मुकेश सहनी का, उनके पिता का, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, जांच छानबीन शुरू हो गई है, थोड़ी देर में देखिए सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन किनके साथ वहां रहते थे, अकेले रहते थे या फिर सुरक्षा गार्ड वहां थे या फिर उनके परिवार के दूसरे लोग वहां थे या नहीं थे। क्योंकि मुकेश सहनी का व्यवसाय मुंबई में है, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं वो, तो जाहिर तौर पर हो सकता है उनके परिवार के लोग उस वक्त मुंबई में हो, लेकिन यह जानकारी अभी नहीं मिल पाई कि किसने हत्या की है और वजह क्या है इसके पीछे। बिल्कुल, और अब ये भी जानकारी जरा दीजिएगा आगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए भी खबर मिल रही है कि इसके बाद। चलिए ठीक है अनूप, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 5 में 25। बिहार के दरभंगा में वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जीतन सहनी के घर में की गई हत्या। दरभंगा के एसएसपी ने की हत्या की पुष्टि। वीआईपी के प्रमुख है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। घर में मिली जीतन सहनी की लाश, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात। कल हथियारबंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलर्ट पर है सेना। जम्मू के राजौरी में नार्को तस्कर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 92 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की गई कुर्क। रियासी पुलिस ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जहां डालन चौक इलाके से पुराने जंग लगे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों की स्मारक को ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा का दौरा, जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, पिछड़ों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हरियाणा में पिछड़ों का मान बढ़ाए। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई। द स्कैम दैट शुक ए नेशन बुक लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1970 में मुस्लिम विरोधी होना इतना फैशनेबल नहीं था जितना अब मुस्लिम विरोधी होना है। केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई। केजरीवाल का वजन कम होने के आरोप पर तिहाड़ का पलटवार, कहा झूठ है आपके आरोप। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जहां चार्जशीट दाखिल कर सकती है आज दिल्ली पुलिस। 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने तैयार की। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग पैडलर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें पार। दबंगों ने कपड़े उतार कर बेरहमी से पिटाई की। पति के मुंह में यूरिन करने का आरोप है। पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर बैंक के अंदर घुसे चोर। कैश की अलमारी का ताला नहीं तोड़ सके शातिर चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या का मामला। लड़की का शव गड्ढे के पानी भरे हुए जगह पर मिला, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। कार्रवाई की जा रही। बादा में गांजा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार। ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 गाड़ियों से 550 किलो गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान पर डकैती की वारदात। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी लूटी। सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए बदमाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।